नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज ज्योतिष का ही एक बड़ा ही सुंदर योग लेकर। नाम है ज्योतिर्विद योग। यह योग कुंडली में कैसे बनता है, नाम से आप समझ रहे होंगे कि जिस भी जातक की कुंडली में बने ऐसा जातक आप समझे कि ज्योतिष में यानी जन्म कुंडली देखने में और उसके सूत्र रचने में माहिर होता है। यह सूत्र यह योग जो है जातक की कुंडली में बनता है तो ऐसा जातक एक सफल ज्योतिषी बनता है। अपनी ज्योतिष के माध्यम से वह भूत भविष्य और वर्तमान में जो चल रहा है वह सारी बातें मात्र और मात्र कुंडली, जन्म कुंडली, नवांश चक्र सभी प्रकार के चक्रों को देखकर समझ जाता है। यह योग कुंडली में कैसे बनता है, एक बड़ा ही छोटा सा योग है, आइए उस पर चर्चा कर ले। सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में बुध केंद्र में होना चाहिए, देवगुरु बृहस्पति बलि होने चाहिए और शुक्र धन भाव में स्थित हो तथा तीसरे स्थान में शुभ ग्रह हो अथवा जो दूसरे स्थान में शुक्र बैठा है वह शुक्र उच्च का हो, तब जन्म कुंडली में यह ज्योतिर्विद नामक योग बनता है। आप ऐसा नहीं समझे होंगे, हम बोर्ड पर समझाए। देखिए यहाँ पर हमने जो है मेष लग्न की कुंडली ली है। जरूरी नहीं है कि आपकी भी जन्म पत्रिका मेष लग्न की हो, किसी भी लग्न की हो सकती है। हमने सबसे पहले जो सूत्र कहा उसमें कोई किसी भी राशि का बखान नहीं है, नहीं जरूरी नहीं है कि कोई ग्रह इसी राशि में हो तभी यह योग बनेगा। हमने कहा कि बुध जो है केंद्र में होना चाहिए, तो केंद्र कौन कौन सा होता है, तो आप थोड़ा बहुत भी ज्योतिष जानते होंगे तो पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, ये केंद्रों का भाव होता है। तो बुध केंद्र में होना चाहिए। फिर दूसरी बात कहा गुरु बलि हो। अब मान लीजिए हम बुध को जो है लग्न में बिठा दें और गुरु गुरु बलि होने चाहिए, तो गुरु जो है पहले भाव में ही दिग्बली होते हैं, तो हम गुरु को भी केंद्र में ही बिठा देते हैं लग्न में, तो बुध और गुरु लग्न में हो गए। फिर सूत्र कहता है कि शुक्र दूसरे भाव में धन स्थान में हो और तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, तो ये दूसरा नंबर, एक पहला स्थान ये हुआ, दूसरा स्थान ये हुआ, यहाँ पर शुक्र की स्थिति होनी चाहिए और ये जो तीसरा घर है यहाँ पर कोई भी एक शुभ ग्रह बैठना होना चाहिए। शुभ ग्रह नहीं है तो कोई बात नहीं, किंतु पापक ग्रह भी ना बैठा हो और जो ये दूसरे स्थान का शुक्र है ये उच्च का होना चाहिए। शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं। अगर यहाँ पर 12 नंबर की राशि होती तो ये शुक्र उच्च के होते, तो यहाँ पर 2 नंबर की राशि है, शुक्र उच्च के नहीं है। अब बच्चा हमारा जो एक पॉइंट कि तीसरे स्थान में शुभ ग्रह होना चाहिए, तो कौन सा शुभ ग्रह बचा, सूर्य चंद्रमा। सूर्य क्रूर ग्रह में आते हैं, उनको रहने दीजिए। चंद्रमा ये थोड़े शुभ ग्रह हैं, मंगल क्रूर ग्रह में हो गए। बुध जो है बैठे ही धन यहाँ पर, बुध गुरु तीसरे भी बैठे हैं, शुक्र दूसरे स्थान में चले गए, शनि राहु केतु पापक ग्रह हैं, तो हम चंद्रमा को एक तरह से मान लेते हैं कि चंद्रमा जो है केंद्र भाव में हो गया। इस प्रकार सूत्र बनाना चाहिए। पुनः समझिए कि बुध जो है केंद्रों में कहीं पर भी हो, जरूरी नहीं कि लग्न में हो, कहीं भी केंद्र में हो, पहले में, चौथे में, सातवें में, 10वें में, कहीं भी बुध केंद्र में बैठा हो। उसके बाद सूत्र दिया कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वे बलि होने चाहिए। अब चाहे ये बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठ जाए, चाहे ये बृहस्पति धन भाव में बैठ जाए, कर्म भाव में बैठ जाए। वैसे कर्म भाव में बृहस्पति को अच्छा नहीं माना गया है क्योंकि ये थोड़ा कर्म में जो है अड़चन ला देते हैं, यानी कोई उच्च क्वालिटी का ऐसा जातक जो है समझिए काम के पीछे तब आलसी हो जाता है। तो ये गुरु जो है पंचम भाव में बैठ जाए, ज्ञान के मालिक हो जाएंगे, तब भी उच्च के हो गए, अच्छे हो गए। फिर उसके बाद बुध केंद्र में, गुरु बलि हो, दूसरे स्थान में शुक्र हो और तीसरे स्थान में शुभ ग्रह हो। 3 पॉइंट है, पहला दूसरा तीसरा, बड़ा छोटा सा सूत्र समझने का। फिर है, फिर कहा यदि मान लीजिए तीसरे भाव में शुभ ग्रह ना हो तब ये जो दूसरे भाव में बैठा हुआ शुक्र है यह उच्च का हो जाए, यानी पहले भाव में बुध शुक्र और दूसरे भाव में शुक्र की बैठ जाए तब भी यह योग बन जाता है। अथवा बुध केंद्र में कहीं पर भी हो जाए, गुरु बलि हो जाए, दूसरे भाव में उच्च के शुक्र बैठ जाए तब भी यह योग बन जाता है। दर्शकों आशा करता हूँ कि आप इस सूत्र को समझ रहे होंगे। बड़ा ही आसान सा और बड़ा ही समझिए कारीगर सूत्र है। अगर आप एक सफल ज्योतिषी बनना चाहते हो तो यह सूत्र आपकी कुंडली में बने तो बस आप बेधड़क इस ज्योतिष के रास्ते पर निकल जाइए। इसके एक एक सूत्रों को पिरोते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाते चलिए, आपको इस ज्योतिष के रास्ते में अथाह सफलता मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। यह सूत्र आपको कैसा लगा, पता था कि नहीं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपके पास भी कोई सूत्र हो तो कमेंट में छोड़कर जाइएगा। बड़े ही कारीगर होते हैं यह सूत्र जन्म कुंडली देखते वक्त। बस दर्शकों आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए हमें, पुनः आपसे मुलाकात होगी इस नई वीडियो में नए सूत्रों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।